मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सरकार का मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। इस विस्तार में 35 नए मंत्री शामिल किए गए। इससे पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 और मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था। तो आज 35 और प्लस 5 कुल 40 मंत्री प्लस मुख्यमंत्री मिलाकर 41 सदस्यों का यह मंत्रिमंडल बन चुका है। 3 मंत्री पद खाली रखे गए हैं। दोस्तों, आज जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उसमें कई नामी चेहरे भी हैं। स्वपन दास गुप्ता जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहीं डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वहीं एक ऐसी महिला दलित उम्मीदवार को विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में शामिल किया है। दोस्तों, जो कि कुछ वर्ष पहले तक झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, घर घर घूमकर चौका बर्तन किया करती थी, 2500 रुपया लेकर हर घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। कलिता माझी बताया करती थी कि कम से कम 4 घर में अगर वो नहीं करे काम तो फिर उनका परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली कलिता माझी को आज भारतीय जनता पार्टी ने, शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। दोस्तों, कलिता माझी प्रतीक है पश्चिम बंगाल की उस महिला शक्ति का जिसके बारे में कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ममता बनर्जी के साथ 2M फैक्टर, ममता बनर्जी खुद M फॉर ममता और M फॉर मुस्लिम और M फॉर महिला। मुसलमानों के बारे में कहा जाता था कि ममता बनर्जी को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। सही है, आज भी इस चुनाव में भी 80% से अधिक मुसलमानों ने ममता बनर्जी के लिए वोट किया। लेकिन महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि महिलाओं को, चूंकि ममता बनर्जी स्वयं महिला है, और दूसरा कारण यह है कि महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, चाहे वो कन्याश्री योजना हो, चाहे वो लक्ष्मी भंडार योजना हो, कई योजनाओं का लाभ मिलता है तो पैसे पर तो वोट बिकता है। उदाहरण दिया जाता था बिहार का, उदाहरण होता था महाराष्ट्र का, उदाहरण होता था मध्य प्रदेश का, उदाहरण होता था झारखंड का, जहां हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के वादे के साथ चुनाव जीतने में सफलता पाई। जहां बिहार का उदाहरण दिया जाता था कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार ने 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डाला और चुनाव जीत लिया। तो ममता बनर्जी भी चुनाव हार जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। और उस पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं ने भरोसा किया तो महिला पर किया, लेकिन ममता बनर्जी पर नहीं किया। भरोसा किया महिलाओं ने रत्ना देवनाथ के दर्द पर, भरोसा किया लोगों ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा पर, भरोसा किया पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने कलिता माझी जैसे जुझारू श्रमजीवी दलित समाज की उस महिला पर जो समाज के लिए, जो राजनीति के लिए ममता बनर्जी की सरकार से लड़ती रही और अंततोगत्वा इस बार चुनाव जीतने में सफल रही। पूर्व वर्धमान दोस्तों, वो जिला जहां पिछले विधानसभा चुनाव में 16 की 16 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतने में सफल हुई थी। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में कलिता माझी खुद औसग्राम, जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है दलितों के लिए, इस विधानसभा सीट पर 11,815 वोट से टीएमसी के उम्मीदवार अभेदानंद थांडर से हार गई थी। लेकिन इस चुनाव के शुरुआत से ही ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को लग चुका था कि अंदाजा कि हवा किधर बह रही है, हवा ममता के खिलाफ बह रही है, इसका अनुमान था। और इसको एक तरह से आप एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी के खिलाफ था उसको डाइवर्ट करने के लिए इस विधानसभा सीट पर भी, जैसे ममता बनर्जी ने लगभग 1/3 उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए थे, टिकट काट दिए थे, वैसे ही इस औसग्राम विधानसभा सीट पर भी पिछली बार सिटिंग एमएलए अभेदानंद थांडर, जिन्होंने कलिता माझी को 11,815 वोट से हराया था, उसका टिकट काट दिया। उसके बदले श्यामा प्रसन्न लोहार को ममता बनर्जी की पार्टी ने टिकट दिया, टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन कलिता माझी इस बार चुनाव जीतने में सफल हुई। केवल खुद नहीं बल्कि कलिता माझी जैसी महिलाओं का असर पूरे लोकसभा सीट पर, पूरे जिले में, पूर्व वर्धमान में
पूरा पड़ा दोस्तों। और इसी का परिणाम रहा कि पिछली बार जो बीजेपी पूर्वी बर्धमान में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार 16 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मात्र 2 विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस जीत सकी। और इसी का परिणाम है दोस्तों, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता कितनी बड़ी है कि कलिता माझी को तो मंत्री बनाया ही शुभेंदु अधिकारी ने, साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की सरकार में एक और मंत्री इसी जिले के मयूरेश्वर विधानसभा सीट से जीतकर आने वाले दूध कुमार मंडल को भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार में शामिल किया गया है। दोस्तों, आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 13 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं और 19 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, दूध कुमार मंडल भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। पश्चिम बंगाल में की राजनीति में एक और फैक्टर दोस्तों जिसकी चर्चा कम होती है, पूरे देश भर में आप देखेंगे क्या कि एक नारा लगता है, जय भीम जय मीम का यह नारा लगता है। दोस्तों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप पूरा सुनेंगे तो आपको विशेष बातें समझ में आएगी। दोस्तों, पूरे देश में नारा लगता है जय भीम जय मीम का, लेकिन आपको शायद पता हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़े दोस्तों क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जय मीम के खिलाफ अगर सबसे पहला और मजबूत झंडा किसी समाज ने उठाया तो वो जय भीम का समाज था, दलित समाज था, अनुसूचित जाति के लोग थे, वो मतुआ समुदाय था, वो राजवंशी समुदाय था जिसने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, वो नामशूद्र थे जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका था दोस्तों। और इस चुनाव में ही नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ही ये दलित समाज के लोग सबसे आगे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, या कह सकते हैं आप कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से पश्चिम बंगाल को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो ये समाज था दोस्तों, दलित समाज था। और उस दलित समाज की भी प्रतिनिधि है कलिता माझी, महिलाओं की प्रतिनिधि है। साथ ही कलिता माझी महिलाओं के उस वर्ग की प्रतिनिधि है दोस्तों जो श्रमजीवी है, जो मेहनत करके कमाता है और जिसके अंदर समझ है कि असल में पश्चिम बंगाल के महिलाओं की, पश्चिम बंगाल के गरीबों का दर्द क्या है। दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्रिमंडल का लिस्ट निकालकर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो या लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी 34 साल का, इसमें सर्वाधिक संख्या में जो मंत्री बनाए जाते थे वो कोलकाता और कोलकाता के आसपास के जो प्रेसिडेंसी इलाका कहलाता है दोस्तों, उस इलाके से, और साथ ही मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, साउथ 24 परगना, ऐसे जिलों से मंत्री बनाए जाते थे। यानी मुसलमान और भद्र लोग से ही अधिकतर मंत्री पद भरे जाते थे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में समाज के निचले तबकों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है दोस्तों, ये एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का भी बड़ा संदेश है। कलिता माझी जैसे महिलाओं का मंत्रिमंडल में शामिल होना, सरकार चलाने के लिए उनको जिम्मेवारी मिलना एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। और इस परिवर्तन की तुलना के लिए एक ही शब्द आप कह सकते हैं दोस्तों, समझने के लिए, तुलना छोड़ दीजिए, इसको समझने के लिए कि जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का सशक्तिकरण, तो एक महिला के रूप में, एक दलित समाज के रूप में, एक श्रमजीवी वर्ग के रूप में, जाति तो है, साथ ही उस वर्ग जो प्रतिदिन कमाने खाने वाला है, जो गरीब, जो घरों में दाई का काम करके, हाउसमेट का काम करके, जो ऑटो चलाने वाला व्यक्ति है, जो सब्जी बेचने वाला परिवार है, ऐसे लोगों, समाज से, ऐसे वर्गों से मंत्रिमंडल में शामिल होना एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि समाज के निचले पायदान में जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण का एक माध्यम बनेगा। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।